हेलो बच्चों, नमस्ते। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की इंग्लिश का 7वां पाठ का तीसरा भाग जो हम पढ़ेंगे। 2 भाग इससे पहले के मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये चैप्टर जो 3 भाग में था, तो इसके पहले 2 पार्ट यदि आपने नहीं पढ़े अभी, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप पहले उसे ज़रूर पढ़ें। और ये भी बहुत छोटा सा एक इसका भाग है, टी फ्रॉम आसाम। तो ये ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया का एक तीसरा पार्ट है। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकियाँ, इसका तीसरा पार्ट हमारे सामने है, टी फ्रॉम आसाम यानी आसाम की टी यानी चाय। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। तो प्रांजल नाम का एक छोटा लड़का है जो आसाम का रहने वाला है। इज राजवीर क्लासमेट्स एट स्कूल इन दिल्ली। वो दिल्ली के किसी स्कूल में राजवीर का सहपाठी है। क्लासमेट यानी सहपाठी है, उसके साथ में पढ़ता है। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। और जो प्रांजल जो आसाम से हैं, उसके पिताजी जो हैं वो ऊपरी आसाम में यानी आप जो आसाम का ऊपरी भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें उसका जो पिताजी है या उसके पिता है, वो वहाँ पर किसी चाय के बागान में मैनेजर है, प्रबंधक है वहाँ पर। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने जो है वो राजवीर को इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है कि वो गर्मियों की छुट्टियां जो है वो उनके साथ बिताए, या पर गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ उनके घर या उनके क्षेत्र का भ्रमण करे। तो इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। चाय गरम या गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। तो वेंडर यहाँ पर जो फेरी वाले होते हैं, जो घूम घूम करके चीज़ें बेचते हैं। तो हम जब कभी किसी यात्रा पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि चाय बेचने वाले जो है वो फेरी वाले बेचते रहते हैं। तो इस प्रकार आवाज़ लगाते हैं, चाय गरम। तो उसने ऊंची आवाज़ में, हाई पिच्ड वॉइस यानी ऊंची आवाज़ में फेरी वाले ने आवाज़ लगाई, गरम चाय। ही कैम अप टू देयर विंडो। तो वो ऐसे आवाज़ लगाते हुए उनकी खिड़की के पास आया, क्योंकि वो रेलगाड़ी में सवार थे, ट्रेन में चढ़े हुए थे। तो खिड़की के पास आए, नास की डोर पूछा, चाय साहब, कि साहब चाय लेंगे आप? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो यहाँ पर यानी सिप का मतलब होता है चुस्कियाँ लगा करके पीना। जैसे हम गर्म चाय को चुस्कियों से पीते हैं, तो उन्होंने इस भाप निकलते हुए, स्टीमिंग का मतलब होता है भाप निकलते हुए, हॉट लिक्विड यानी गर्म द्रव पदार्थ को जो है वो चुस्कियाँ लेकर के पीने लगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। तो लगभग हर व्यक्ति जो है वो, या वहाँ पर जितने भी बैठे थे उनके कंपार्टमेंट यानी उनके रेल के डिब्बे के अंदर, तो वहाँ पर लगभग सभी जो है वो चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ कप जो है वो चाय रोजाना पूरी दुनिया में पी जाती है। वाओ, एक्सक्लेम प्रांजल। तो प्रांजल ने इस पर जो है वो काफ़ी उत्सुक होकर के या भावावेश में आकर के कहा या चीखा, वो चिल्लाया, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। कि वास्तव में चाय जो है वो बहुत लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तभी तो इतने लोग पीते हैं उसको। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तो ट्रेन यानी जो रेलगाड़ी थी वो स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो यहाँ पर देखो एक ये फ्रेज काम में लिए, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, बरीड हिज नोज। तो यहाँ पर जैसे बरीड का मतलब वैसे तो दफनाना होता है, और हिज नोज इन उसका नाक। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रांजल ने फिर अपने आप को जो है वो डिटेक्टिव बुक यानी एक जासूसी की किताब पढ़ने में अपने आप को व्यस्त कर लिया। तो बरीड हिज नोज का मतलब है कि कोई चीज़
पढ़ने में या कुछ कार्य करने में खो जाना, उसमें रम जाना। तो यहाँ पर है कि वो अपनी किताब, जासूसी वाली किताब पढ़ने में पूर्ण वापस जो व्यस्त हो गया, उसमें रम गया या उसमें व्यस्त हो गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो राजवीर खुद भी जो बहुत, क्योंकि राजवीर दिल्ली का रहने वाला था, तो वो खुद भी आर्डेंट यानी बहुत ज़्यादा, आर्डेंट का मीनिंग होता है बहुत अधिक, फैन यानी उसका जो प्रशंसक था, बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव स्टोरीज यानी जो जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत अधिक शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज। लेकिन इस समय उसकी जो रुचि थी, बहुत ज़्यादा कीनर यानी बहुत ज़्यादा रुचि रखना, वो थी आसपास की बहुत ही सुंदर सीनरी, जो वहाँ पर दृश्य जो थे हरियाली के, उनको देखने में उसकी रुचि ज़्यादा थी। क्योंकि वो दिल्ली का रहने वाला था, तो उसने ऐसे हरे भरे क्षेत्र बहुत कम देखे थे। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। तो वहाँ पर हर जगह जो वो हरा, सब कुछ हरा दिखाई दे रहा था, हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। और राजवीर ने इससे पहले जो इतनी हरियाली पहले नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गैव वे टू द टी बुशेस। और फिर क्या हुआ, द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। तो पैडी फील्ड्स का मतलब होता है अनाज के खेत जो होते हैं, धान के खेत जो होते हैं, तो वो ख़त्म हो गई। मतलब जब गाड़ी गुजरी तो वहाँ से अब धान के खेतों की जगह किसने ले ली, टी बुशेस यानी चाय की जो झाड़ियाँ होती है, चाय के जो पौधे होते हैं, तो वो झाड़ियों की तरह होते हैं, तो उन्होंने उनकी जगह ले ली। मतलब ये कि अब अनाज के खेत जो है वो ख़त्म हो गए और जो चाय के बागान हैं या चाय की जो झाड़ियाँ हैं, चाय की जो फसल की जो झाड़ियाँ होती है, वो शुरू हो गई दिखनी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही भव्य या शानदार। तो दृश्य बहुत ही शानदार था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, द सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। तो यहाँ पर देखो ये कहा है कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ। तो बैकड्रॉप का यहाँ पर मतलब होता है कि पार्श्व क्षेत्र या पृष्ठ का क्षेत्र, पहाड़ी के पृष्ठ का जितना भी क्षेत्र था, वो जो डेंसली वुडेड, यानी डेंसली का मतलब बहुत ज़्यादा सघन, वुडेड हिल्स का मतलब है कि वनों से आच्छादित या हरियाली या पेड़ पौधों से, जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो, यानी पहाड़ियाँ पूरी तरह, जब पहाड़ियों का पृष्ठ भाग था वो पूरी तरह जो है वो वनाच्छादित था, यानी वन उस पर बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। और ऐसा लगता था देखने में कि जैसे कि झाड़ियाँ जो है स्ट्रेच्ड एज फार एज, जहाँ तक आंखें देख सकती थी वहाँ पर ये चाय की जो झाड़ियों का समुद्र सा नज़र आता था इस पहाड़ी के पृष्ठभाग में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वनाच्छादित जो है वो पहाड़ी क्षेत्र था। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टोल स्टडी शेड ट्रीज। तो वहाँ पर ड्वार्फिंग का मतलब है कि बोना करते हुए या छोटा दिखाते हुए। तो चाय के जो झाड़ियाँ होती है वो चूँकि उनको ज़्यादा ऊंचाई में नहीं बढ़ने दिया जाता है, तो वहाँ पर कुछ दूसरे छायादार वृक्ष भी थे, स्टर्डी यानी बहुत मजबूत, ऊंचे चौड़े। तो वो जो चाय की जो झाड़ियाँ थी या जो बुशेज होती है उनको बोना दिखा रही थी, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे छायादार पेड़ भी थे वहाँ पर। एंड अमिस्ट द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस। और इन ऑर्डरली रो का मतलब है कि ये जो बिल्कुल पंक्तियों में, क्योंकि चाय की जो झाड़ियाँ होती है, चाय की जो पौधे होते हैं, तो उनको बहुत ही क्रम से लगाया जाता ताकि उनके बीच में से पत्तियाँ तोड़ी जा सके। तो चाय की जो जितनी झाड़ियाँ थी या उसके पौधे जो थे बहुत ही अच्छी तरह ऑर्डरली, मतलब बहुत ठीक ढंग से जो रोज यानी क्रम से या पंक्तियों में थे। उनके बीच बीच में क्या था, बिजीली मूव्ड डोल लाइक फिगर्स। तो कुछ आकृतियाँ जो है वो गुड़िया की तरह हिलती डुलती नज़र आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाली जो महिलाएं होती है, तो उनको कहा इन्होंने कि वो ऐसे बीच बीच में गुड़िया की तरह हिलती आकृतियाँ दिखाई दे रही थी। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग। और कुछ दूरी पर, डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर जो है वो एक भद्दी सी बिल्डिंग, अगली बिल्डिंग यानी एक भद्दा सा भवन दिखाई दे रहा था। विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। तो ऊंची ऊंची चिमनियों से जो है वो
बिलोइंग का मतलब लहरदार तरीके से जो उनमें से धुआं बाहर निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो एक्साइटेडली का मतलब होता है कि उत्सुकतापूर्वक या बहुत रोमांचित होकर के राजवीर चिल्लाएगा, अरे देखो चाय के बागान आगे, बगीचे आगे, कितने बड़े बड़े। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन, चूँकि प्रांजल तो वहाँ जन्म हुआ उसका उसी क्षेत्र में और वहाँ पला पढ़ा वो, वहाँ बड़ा हुआ वो, ब्रॉट अप बड़ा हुआ उन्हीं बागानों के बीच में, प्लांटेशन के बीच में, बागानों में। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, तो उसने जो राजवीर की इस एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया, यानी उसको उससे ज़्यादा कोई रोमांचित नहीं हुआ सुन करके, क्योंकि उसके लिए ये कोई आश्चर्य नहीं था। वो तो हमेशा देखता रहा और वहीं बड़ा हुआ, वहीं जन्म हुआ उसका। लेकिन राजवीर के लिए जो ये बहुत ही एक उत्तेजना प्रकट करने वाली या जो है वो रोमांचित करने वाली जगह थी या रोमांचित करने वाला दृश्य था। ओ दिस एज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा कि अरे ये तो पूरा क्षेत्र जो है वो चाय का लगता है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कि आसाम जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सघन चाय के बागानों वाला जो क्षेत्र है दुनिया में। प्लांटेशन का मतलब बागान, यानी चाय के बागान वहाँ पर आसाम में जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सघन है, कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा जो सघन गहरे हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तो वो आगे कहता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी जो है, लाइफ टाइम, एक पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये आप जो है वो इन पूरे बागानों को आप पर्याप्त रूप से नहीं देख पाओगे। मतलब इतने बागान हैं कि हम पूरा जीवन भी घूमें तो भी इन सारों को नहीं देख सकते। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, तो राजवीर कहता है, राजवीर सेड, कि मैं चाय के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ता रहा हूँ, या मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी, लेकिन ठीक ढंग से कोई नहीं बता सकता कि, या कोई नहीं जानता है कि चाय की खोज, डिस्कवर किसने किया, चाय को खोज किसने की। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन कुछ पौराणिक कथाएं जरूर हैं। लेजेंड्स का मतलब पुरानी कहानियाँ या पौराणिक कथाएं जरूर है कुछ जो ऐसा बताती है कि चाय की खोज कैसे हुई। वोट लेजेंड्स, यानी क्या कथाएं हैं, क्या कहानियाँ हैं, बताएं आप। वेल, कि ठीक है, देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, कि एक कहानी जो है वो एक चाइनीज़ एम्परर यानी एक शासक की है, या एक चाइना कोई राजा था, वहाँ का शासक था, उसके बारे में कहानी है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, तो वो क्या करता था कि हमेशा जो है वो पानी जब पीता था तो उससे पहले पानी को उबलवाया करता था, उबालता था वो। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे फ्यू लीव्स यानी कुछ पत्तियां जो है, ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, तो वो जो बर्तन जो वहाँ पर भट्टी के ऊपर रखा गया था पानी गर्म होने के लिए, तो उसको जो कुछ टहनियाँ, ट्विग्स यानी जो टहनियाँ थी, उसको जो नीचे जल रही, उसके पात्र के नीचे जल रही थी, उसकी कुछ पत्तियाँ जो फेल इनटू द वाटर, तो वो उस पानी में गिर गई, यानी कुछ पत्तियाँ वहाँ से उस पानी में गिर गई उन्हीं टहनियों से जो जल रही थी। और इसके कारण क्या हुआ कि डिलीशियस फ्लेवर, एक बहुत ही स्वादिष्ट, फ्लेवर का मतलब एक स्वाद उसमें जो है वो उत्पन्न हो गया, एक बहुत ही स्वादिष्ट जो उसमें स्वाद आने लग गया, उसको एक फ्लेवर ऐड हो गया उसके अंदर। इट इज़ सैड दे वर टी लिव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्तियां थी वो चाय की थी, और उनके कारण उसमें जो एक बहुत ही अच्छा स्वाद उसके अंदर आ गया पानी में। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल, तो प्रांजल जो है वो कुछ उपहास करते हुए उसने आगे पूछा, स्कॉफ्ड यानी उपहास करते हुए कुछ पूछना, कि और बताओ कौन सी है, आगे बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, कि हमारे पास एक भारतीय कथा भी है, पौराणिक कथा भी है। बौद्ध धर्म एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, तो बौद्ध धर्म नाम का एक जो है वो एक बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट एसेटिक का मतलब है कि बुद्ध धर्म का एक
सन्यासी था, एसेटिक का मतलब साधु सन्यासी था एक। कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो उसने क्या कर लिया, अपनी पलकें काट ली। आईलिड्स होती है पलकें जो होती है हमारी आंखों की, तो उसने क्या कर लिया, अपनी पलकें काट ली थी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि वो जब ध्यान मगन होता था, मेडिटेशन करता था, चिंतन करता था, तो उसको क्या हमेशा नींद आने लगती थी। तो उसने सोचा कि मैं अपनी पलकें ही काट लेता हूँ ताकि फिर मुझे नींद आएगी ही नहीं। ऐसा एक सन्यासी था बौद्ध धर्म का उसने। देन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, तो फिर क्या हुआ, जहाँ पर उसकी पलकें गिरी उनसे क्या है कि कुछ चाय के पौधे उग गए वहाँ पर। एंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, और जब इन पौधों की पत्तियां, जो ये पौधे उगे थे वहाँ पर, उन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डाला गया एंड ड्रंक, और पिया गया उनका, वेनिस्ड स्लीप, तो इसके कारण जो है वो नींद गायब हो गई। यानी ऐसा माना जाता है कि चाय पीने से नींद नहीं आती है, तो ये वहीं से शुरू हुआ कि उस पानी को पीने के बाद जब नींद नहीं आई, तो ये तभी से माना जाता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि चाइना में पी गई। राजवीर ने आगे बताया, एज फार बैक एज 2700 BC, यानी लगभग 2700 ईसा पूर्व, यदि हम पीछे की बात करें। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, जैसे चाय जैसे कुछ शब्द जो हैं, जैसे चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना, ये सब जो है वो चाय, ये चाइना से आए हैं, चाय या चीनी। टी कैम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, तो यूरोप के अंदर चाय जो है वो 16वीं शताब्दी में आई थी, या 16वीं शताब्दी में वहाँ पर पहुँची थी। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, तो बेवरेज का मतलब होता है ऐसा पेय पदार्थ जो नियमित रूप से पिया जाता है। तो वहाँ पर इसको पेय पदार्थ की बजाय एक दवाई के रूप में पिया जाता था। यानी 16वीं शताब्दी में जो चाय वहाँ पर यूरोप में आई, तो वहाँ पर इसको कोई पेय पदार्थ नहीं माना जाता था, बल्कि एक दवाई के रूप में इसे पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मरियानी जंक्शन, तो गाड़ी जो है क्लैटर्ड मतलब खड़खड़ाते हुए मरियानी जंक्शन पर पहुंची। एंड द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, तो लड़कों ने अपना सामान जो है वो कलेक्ट किया, मतलब अपना सामान इकट्ठा किया। पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उस भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म, यानी जो रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से उसमें से अपना रास्ता बनाते हुए निकल गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और वहाँ पर चूंकि प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द ढेकिया बाड़ी, तो जल्दी वो जब अपनी वहाँ पर गाड़ी में जब वो ढेकिया बाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, उधर जा रहे थे। एंड द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जहाँ पर कि प्रांजल के पिता जो है वहाँ पर जहाँ मैनेजर थे उस टी गार्डन में, वो उधर जा रहे थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद क्या हुआ, द कार वियर्ड शैपली ऑफ मेन रोड, तो कार जो है वो वियर्ड का मतलब होता है मुड़ी अचानक, शार्पली मतलब तेजी से, या वो तेज मोड़ लिया उसने कार ने, और मेन रोड से जो है वो पतली सड़क पर आ गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, तो उन्होंने एक मवेशियों का जो पुल बना होता है मवेशियों के लिए, उनको उन्होंने पार किया। एंड एंटर्ड द ढेकिया बाड़ी टी एस्टेट, और ढेकिया बाड़ी चाय बागानों में उन्होंने प्रवेश कर लिया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, तो वहाँ पर चूंकि मेन रोड के बाद चलने के बाद जब वो ग्रेवल रोड पर कंक्रीट वाली सड़क पर चल रहे थे, वर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस, तो वहाँ पर हर तरफ कई एकड़ में जो है वो चाय की झाड़ियाँ थी, चाय के बागान थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सभी को जो है वो बिल्कुल समान ऊंचाई तक जो है प्रून किया गया था, मतलब काट छांट करके उनको बहुत ही एक समान ऊंचाई तक नीटली यानी साफ सुथरे तरीके से उनको काट छांट की गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि चाय का जो पेड़ होता है वो भी बहुत ऊंचा हो सकता है, एक सामान्य पेड़ की तरह ऊंचाई हो सकती है उसकी, लेकिन इसको ज़्यादा ऊंचा बढ़ने नहीं दिया जाता है, उसको काट छांट करके रखते हैं ताकि उसमें जो ज़्यादा वो झाड़ी के रूप में फैल सके और साथ में उसकी पत्तियों को आसानी से तोड़ा जा सके, इसलिए इसको जो है वो काट छांट करके प्रून करके रखा जाता है।
ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, तो वहाँ पर काफ़ी चाय की पत्तियाँ तोड़ने वालों को समूह जो है वो विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और अपनी पीठ पर उन्होंने जब बांस की बनी हुई टोकरियाँ लटका रखी थी, एंड वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और साथ में उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन यानी लबादे भी पहन रखे थे, या चोगे पहन रखे थे, एप्रन यानी चोगे जो पहनते हैं बड़े बड़े, एंड वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और नई नई जो कॉम्पलें होती है, स्प्राउटेड का मतलब कॉम्पलें जो पत्तियां फूटी होती है नई नई, वो जो है वो तोड़ रही थी। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, तो प्रांजल के पिताजी जो कि गाड़ी में जा रहे थे, वो सारे एक गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ी को धीरे किया, स्लो डाउन का मतलब धीरे किया उसको, जिससे कि एक ट्रैक्टर जो वहाँ से गुजर सके, अलाउ यानी उन्होंने गुजरने के लिए उनको अनुमति दी। एंड पुलिंग ए ट्रैक्टर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, तो उस ट्रैक्टर के पीछे जो एक ट्रेलर यानी ट्रॉली थी जिसमें चाय की पत्तियां भरी हुई थी, उसको गुजरने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को धीरे किया। दिस इज सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, तो इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर ने पूछा कि क्या मिस्टर बरुआ जो है वो प्रांजल के पिताजी जो थे, उनसे कहा कि क्या ये दूसरी फसल है या स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है उनका, चाय का जो वो कॉम्प्लेन नई नई फूट रही है, क्या ये ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, कि ये जो है वो मई से लेके जुलाई तक जो है चलता है। एंड यील्ड्स द बेस्ट, और इसी समय जो है वो यील्ड्स का मतलब प्राप्त होना, तो इसी समय चाय की सबसे अच्छी पत्तियां जो है वो प्राप्त होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर शेड इन सरप्राइज, तो प्रांजल के पिता ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के कहा कि तुम शायद यहाँ पर आने से पहले चाय के बारे में बहुत सारा होमवर्क यानी गृह कार्य अपना पूर्ण करके आए हो, मतलब बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हो। यस मिस्टर बरुआ, कि हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, तो राजवीर ने इस बात में सहमति प्रदान की, एडमिटेड यानी सहमति प्रदान की। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं जब तक यहाँ रहूँगा मैं उम्मीद करता हूँ कि और ज़्यादा इसके बारे में सीखूँगा। तो ठीक है बच्चों, ये आज का चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है, और अब हमने तीनों इसके भाग जो है 7th चैप्टर के इसके जो पूरे कर लिए हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के। यहाँ पर आप 7वां चैप्टर देख रहे थे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 7वां भाग हमने जो है वो पूरे कर लिए हैं। तो आप मेरा वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। इसके जो तीनों पार्ट आपने देखा कि बेकर फ्रॉम गोवा, फिर कोरगो टी फ्रॉम आसाम, ये पूरे कर लिए हमने तीनों। तो आप वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे और इतनी अच्छी आप पढ़ाई कर रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें। लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा जो है वो पहली बात तो ये है कि मुझे इसमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मेरे चैनल को कोई रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। तो आप लाइक ज़रूर करें। तो मैं देखता हूँ कि व्यूज़ जो आते हैं उसके बहुत कम मुझे लाइक मिलते हैं, तो आप लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आपको जैसा भी लगता है उसके बारे में कुछ न कुछ कमेंट आप ज़रूर छोड़ा करें, ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके कि आपको कैसे समझ में आता है, या आप और कुछ सुधार किस प्रकार से चाहते हैं, या अन्य क्या चीज़ें चाहते हैं आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये लेसन आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।